अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कल के वीडियो और क्लास में हमने ज़ेर ज़बर पेश हरकत देखे थे। आज के इस वीडियो में हम जज़म का कायदा सीखेंगे। जज़म जोड़ने का तरीका, दो हुर्फ को मिलाने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जज़म देखेंगे, जिसके ज़रिए से हम दो हुर्फ़ों को आपस में जोड़ते हैं। उसके कायदे को हम सीखेंगे और उनकी आवाज़ों का क्या मामला होता है, उनके पढ़ने का क्या मामला होता है, उसे देखेंगे। आइए देखते हैं जज़म का कायदा। जज़म, इसे जज़म कहते हैं। ये दाल की तरह जो निशान दिख रहा है, इसे जज़म कहते हैं। ये निशान जिस भी हुर्फ पर लगेगा, जिस भी अल्फ़ाबेट पे लगेगा, उस पर आकर आवाज़ रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। उस पर आकर आवाज़ रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। जैसे मिसाल के तौर पर ये रे है, रे पे ज़बर, और ये बे है, ये बे यहाँ पे, इस पे लग गया ये जज़म। तो अब इसको जिस तरह से पढ़ते हैं उसको गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। रे बे, रे पे ज़बर है, रे की आवाज़, रे पे ज़बर र, और यहाँ पर आवाज़ इसमें रे को बे में मिलाएंगे, रे को बे में मिलाएंगे और आवाज़ यहाँ की रुक जाएगी। रे बे ज़बर रब, रब। अब आगे आवाज़ नहीं निकलेगी रब, जबकि जैसे यहाँ पे रे पे ज़बर है तो रे की आवाज़ निकाली रब। अगर रे पे ज़ेर हो गया तो ये आवाज़ निकलेंगी रिब, आवाज़ आके रुक जाएगी। यहाँ पर ये ज़ेर हटा दीजिए, यहाँ पेश लगा दीजिए, रे बे पेश रुब, आवाज़ आकर यहाँ पर रुक जाएगी। ये ते है, ये बे पे ज़बर लगा दीजिए और यहाँ पर ते पे ये जज़म, बे ते ज़बर बत, बे ज़बर ब, तो मिला देंगे बत, आवाज़ रुक गई यहाँ पे। फिर यहाँ अगर ज़ेर लगा दें हम, बेज़ेर बी होता, बे को ते में मिला देंगे, बी और त, बित, बी और ये त, इसकी आवाज़ ते की आवाज़ त की निकलती ना, बित। ये ज़ेर भी अगर मिटा दें, फिर यहाँ पर अगर हम पेश लगा दें तो ये आवाज़ हो जाएंगी बे पेश बू, और ये है तो इसकी तो आवाज़ ते की निकलती है, त की, बुत। समझ में आ गया? आवाज़ आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे आवाज़ कुछ भी हो सकती थी, अगर ज़बर की आवाज़ निकल दी थी, यहाँ पे रे है, अब अगर आवाज़ यहाँ पे रुका ही नहीं, आगे बढ़ गया तो रब्बा, रब्बी या रब्बू, कुछ भी हो सकता था। इसलिए ये आवाज़ आगे नहीं बढ़ेगी, ये जज़म आ गया। इसका मतलब है कि आवाज़ बे पर आके रुक जाएंगी। रब, रिब, रुब, बत, बित, बुत, इस तरह से आवाज़ आगे नहीं बढ़ेगी। इसकी और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसकी फ़ोटो दी हुई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके को आप अगर चाहे तो कायदे में से भी देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बार यहाँ समझ लिया तो आप कितने कायदे पढ़ सकते हैं। ऐसे हमने जो निकाली थी एग्जाम्पल के तौर पर मिसालें, बे पे ज़बर, लाम पे जज़म, बल, बल, आवाज़ लाम पे आके रुक गई। बे को लाम में मिलाना पड़ेगा और आवाज़ यहाँ आकर रुक जाएगी। जिस भी हुर्फ पर यह निशान लगेगा, उससे पहले वाले हुर्फ को, उससे पहले वाले अल्फ़ाबेट को उसमें मिलाना पड़ेगा और आवाज़ उस हुर्फ के ऊपर आकर रुक जाएगी। जैसे लाम पर जज़म आया तो उससे पहले वाले हुर्फ को उसमें मिलाना पड़ेगा। उससे पहले वाला हुर्फ क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, बे है, बे को लाम में मिलाना पड़ेगा और आवाज़ लाम पर आकर रुक जाएगी। बे लाम ज़बर बल,
अगर बे पे ज़ेर लगा दे तो बे लाम ज़ेर बिल, इस तरह से, तो ये बल। उसके बाद ये काफ, काफ पर पेश, लाम पे जज़म। क्या तरीका है, जिस हुर्फ पर ये जज़म का निशान आता है उससे पहले वाले हुर्फ को यानी काफ को लाम में मिलाना पड़ेगा और आवाज़ यहाँ पे आके, लाम की आवाज़ यहाँ पर आके रुक जाएंगी। काफ, काफ, लाम पेश, कुल, कुल। ज़बर लगा दिए तो कल, ज़ेर लगा दिए तो किल, कुल। मन, कायदा पता हो गया आपको, जिस हुर्फ के ऊपर ये जज़म का निशान आता है उससे पहले वाले हुर्फ को उसमें मिलाना पड़ता है। जैसे नून पर जज़म का निशान है, नून से पहले मीम है तो मीम को नून में मिलाना पड़ेगा और नून की आवाज़ पर ही मीम की आवाज़ आके रुक जाएंगी। मीम, नून, ज़बर, मन। अब मन्ना, मन्नी, मन्नू कुछ भी हो सकता था, तो मन। उसके बाद सिंगल सिंगल वर्ड देख ले पहले। कम, ये काफ, ये मीम, कम। ज़ेर दे दे तो हो गया किम, इसको अगर पेश कर दे तो हो गया कुम, कम, किम, कुम। अलिफ के साथ में अगर मीम को देखेंगे तो अम, ज़ेर लगा दे तो इम, पेश लगा दे तो लाम ज़बर ला, मीम पर जज़म आ गया, लाम को मीम में मिलाना पड़ेगा, लाम, मीम, ज़बर, लम, लम। आवाज़ रुक गई मीम पर आके, लम। अलिफ पे ज़बर, नून पे जज़म। नून से पहले वाला हुर्फ अलिफ, अलिफ को नून में मिलाना पड़ेगा, अलिफ, नून, ज़बर, अन, अन। आवाज़ आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे ये अन। अब कुछ भी हो सकता था ना, ये जज़म नहीं रहा तो अना, अना, अनी, या पेश लगा दिए तो अनु, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसे हम कोई हरकत उस पर नहीं लगाएंगे, जज़म यहाँ पर, हुर्फ यहाँ पर आके साइलेंट हो जाएगा, अन, बस। है पे ज़बर, मीम पे जज़म, हम, हम, दाल पे पेश, हम दू, हम दू, हम दू। लाम पे ज़बर, सीन पे जज़म, लस, लस। ते के ऊपर ज़बर दे दिया, लस्ता, लस्ता। ये ज़बर को ज़ेर कर दिए तो लस्ती, ज़ेर हटाकर पेश लगा दिए तो लस्तू। इस तरह से ये चीज़ें रहेगी। और एक हुर्फ देख लीजिए, नून पे ज़बर, आइन पे जज़म, ना, ना। बे पे पेश बू, ना बू। दाल पे पेश दू, ना बुदू, ना बुदू। इस तरह से। तो अभी हमने जज़म का कायदा देखा है। जज़म का कायदा क्या है, दाल के जैसा निशान होता है इस तरह से। जिस हुर्फ के ऊपर जज़म होगा उससे पहले वाले हुर्फ को उसमें मिलाना पड़ेगा और आवाज़ उस हुर्फ पर आकर रुक जाएगी। ये कायदा आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। एक बार ये कायदा आपको समझ में आ गया तो आप कितने ही कायदे पढ़ सकते हैं, कुरान में कितनी बार आएगा वहाँ पर रिपीट हो सकता है। लेकिन इस कायदे को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जज़म को किस तरह से पढ़ा जाता है। जिस
हुर्फ के ऊपर अल्फ़ाबेट पर जज़म आएगा, उससे पहले वाले हुर्फ को उसमें जोड़ना पड़ेगा और आवाज़ उस हुर्फ के ऊपर आकर रुक जाएगी। जैसे अब, जब, तब, कब, इस तरह से हो सकता। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ोटो इससे पहले वाले में वीडियो में हमने दी थी, अभी भी इसको और जूम करके दे देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ लें। दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।